हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एनपीटीईएल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग के असाइनमेंट 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूँ। और ये असाइनमेंट आपके कोर्स करिकुलम को पूरा करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो ये 10 क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा स्कोर आप असाइनमेंट में करेंगे उतनी अच्छी आपकी परसेंटेज जब आप इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में अपीयर होंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो चलिए असाइनमेंट 5 के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, इसके सही सवाल के जवाब क्या है। और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको इस वीडियोज़ की डिटेल सॉल्यूशन आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इसकी पूरी डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफेक्ट ऑफ कोरोना इन ए ट्रांसमिशन लाइन कैन बी डिटेक्टेड बाय, कि कोरोना इफेक्ट जो होता है उसको आप डिटेक्ट कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन है हिसिंग साउंड, फेंट ल्यूमिनस ग्लो एंड प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ए बी सी एंड डी। आपको पता होगा कि कोरोना is nothing but a electrical discharge phenomenon which is accompanied by production of hissing sound, ozone gas and faint glow produced when we are saying about the visual corona। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे इसके? आंसर्स हो जाएंगे इसके आंसर नंबर डी। तो सवाल नंबर 1 के आंसर हो गए डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज मॉइस्चर कंटेंट के साथ कैसे रिलेटेबल है। आपको पता है कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। हिली एरियाज़ के लिए अलग, प्लेन एरियाज़ के लिए अलग, रफ सरफेसेस के लिए अलग, प्लेन सरफेसेस के लिए अलग। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे आप, अगर एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है उसकी अमाउंट बढ़े या घटेगी तो कोरोना पे क्या फ़र्क आएगा इसका। और कोरोना लॉसेस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की। तो आप जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की वैल्यू अगर बढ़ेंगी तो आप बताइए जो डेल्टा होती है हमारी 3.92 बी डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जो आपका एयर डेंसिटी फैक्टर है वो भी बढ़ेगा। और जब एयर डेंसिटी फैक्टर बढ़ेगा आपका तो कोरोना लॉस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। बट आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का मॉइस्चर कंटेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू एयर एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगी तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, वो कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर एक इक्विलेटरली स्पेस्ड 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी टोटल कोरोना लॉस 30 किलोवाट है एट 110 kV, और अगर कह रहा है कि अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आपने 50 हर्ट्ज से चेंज करके 60 हर्ट्ज कर दिया तो इसकी कोरोना लॉस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेंगी घटेंगी, क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कोरोना लॉस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F+25, मीन्स कोरोना लॉस PC is directly proportional to F+25, P1 by P2 equals to F1+25 डिवाइडेड बाय F2+25 का एक रिलेशनशिप लेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, मतलब 34 किलोवाट। मतलब जैसे ही आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे कोरोना लॉस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक 3 फेज 100 किलोमीटर की एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें हम लोग 3 स्ट्रैंडेड सब कंडक्टर्स का यूज किया है। दे आर इक्विलेटरली स्पेस्ड और उनके बीच का जो है
डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर, जो हमारी ट्रायंगल्स बन रही हैं, और उसमें जो है हमारा जो डायमीटर दिया हुआ है हर एक कंडक्टर का, वो दिया हुआ है आपका 20 mm, और इसके सराउंडिंग्स कंडीशंस भी दिए हुए हैं। जैसे इन्होंने आपको इरेगुलेटरी फैक्टर दे दिया है, आपको प्रेशर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि आप बताइए कि एयर डेंसिटी फैक्टर क्या होगा। तो एयर डेंसिटी फैक्टर बहुत आसान है। एयर डेंसिटी फैक्टर का फार्मूला होता है 3.92 बी, मतलब बैरोमेट्रिक प्रेशर, डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बी है, इसको हमेशा आप सेंटीमीटर ऑफ एच में लेंगे। यहाँ पे आपके सवाल में दिया हुआ है 755 mm ऑफ एच। अगर इसको आप सेंटीमीटर ऑफ एच में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है। तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो mm में दिया हुआ है, इसको पहले आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और फिर जब आप फॉर्मूला लेंगे 3.72 बी डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी, तो बी की वैल्यू आप डाल देंगे इसमें 75 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितनी दी हुई है, वो दी हुई है आपकी 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है एयर का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो दिया हुआ है 3 kb पीक पर mm। ये कुछ नहीं है, 3 kb पीक पर mm का मतलब है 3, इसका मतलब है आपका कि आपको पता होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि 30 kb पर सेंटीमीटर आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर दिया हुआ है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमने एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज कर दिया, प्रेशर की वैल्यू अगर हमारी 74.5 सेंटीमीटर ऑफ एच होगी, या टेम्परेचर आपका 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो फिर आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या होगी। सिंपल सा फार्मूला है, जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 30 kb आप पर सेंटीमीटर, ये पीक में दिया हुआ है, इसको आप अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 30 kb पीक पर सेंटीमीटर। आपका सवाल में दिया हुआ है 30 kb पीक पर mm, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है इसको, तो ये आपका हो जाएगा 30 kb पीक पर सेंटीमीटर। अगर आप इसको और चेंज करेंगे RMS में, तो ये हो जाएगा 21.12 kb पर सेंटीमीटर RMS। और उसको आप जो आपकी डेल्टा जो नई कंडीशंस है उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये 20.47 के आसपास आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक 3 फेज 220 kV 50 हर्ट्ज 100 किलोमीटर की एक ट्रांसमिशन लाइन है, जिसमें कंडक्टर की रेडियस आपको 0.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे इक्वी स्पेस्ड है विद द डिस्टेंस 3 मीटर, और आपको डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज निकालना है बिटवीन द लाइंस, मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज निकालना है आपको क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का, और कंडीशंस दिए हुए हैं। सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे आप। सिंपल फार्मूला आपको पता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फार्मूला आपको पता होगा शायद, 21.1 इंटू इरेगुलेटरी फैक्टर इंटू एयर डेंसिटी फैक्टर इंटू रेडियस इंटू ln डिवाइडेड बाय d टू द रेशियो r। सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे आप, 3.37.2 इंटू बी डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी से डेल्टा की वैल्यू निकल जाएगी। इरेगुलेटरी फैक्टर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, सारा कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सी में भी वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर सी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब सारे फार्मूलेज को यूज़ करने के बाद आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इसके भी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपको टोटल कोरोना लॉस निकालना है
और दो कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि 60 किलोवाट कोरोना लॉस है एट 110 केवी एंड 50 हर्ट्ज, और 100 किलोवाट का कोरोना लॉस दिया हुआ है एट 120 केवी 50 हर्ट्ज। तो कह रहा है कि बताइए कि 140 केवी 50 हर्ट्ज पे कितना कोरोना लॉस होगा। तो और ये लिखा हुआ है कि जो रेस्ट कंडीशंस है दैट आर रिमेन्स अनचेंज। तो इसमें आपको क्या करना है, कोरोना लॉस का एक सिंपल फार्मूला लगाना है जिसको हम लोग पिक्स फार्मूला भी बोलते हैं। कि आपको पता है कि कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड द क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का होल स्क्वायर। तो दो कंडीशंस दिए हुए हैं इसमें। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, ऑपरेटिंग वोल्टेज को सबसे पहले आप ये फेज़ की वैल्यू दी हुई है, आपको लाइन में चेंज करना, आप फेज़ में चेंज करना पड़ेगा। लाइन टू लाइन दिया हुआ रहता है। तो जो आपकी 110 kV अगर उसको √3 से डिवाइड करेंगे तो ये लाइन टू लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। और पी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट माइनस वी डी का होल स्क्वायर। वी नॉट क्या है आपका, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज, वी डी क्या है, क्रिटिकल डिसेप्टिव वोल्टेज, ओवरऑल का होल स्क्वायर। मीन्स पी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट माइनस वी डी का होल स्क्वायर। दो कंडीशंस दिए हुए हैं, P1 P2 कर लेंगे आप, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, इस दो गिवन वैल्यू से आपको क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फार्मूला मिल जाएगा। और तीसरे वोल्टेज पे निकालना है आपको, सेम फार्मूले का यूज़ करेंगे आप, तो आपका फार्मूले से आंसर आ जाएगा सी। ये क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, थोड़ा सा क्लिसी है ये कह रहा है कि आपको पीटरसन फार्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, दो फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, एक पीटरसन और एक पिक्स फार्मूला होता है। आपको मैंने बताया था अपने लेक्चर्स में कि अगर वी नॉट टू जो वी डी की वैल्यू है उसकी एक मिनिमम रेशियो आपको मेंटेन करनी पड़ती है, उसके हिसाब से ही ये फार्मूला चेंज होता है ना। तो अगर आपका मान लीजिए कि आपका वी नॉट टू वी डी की वैल्यू अगर 1.8 से बड़ा है, तभी जो आप फार्मूला नॉर्मली यूज़ करते हैं उसको पिक्स फार्मूला करते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर उसकी वैल्यू उससे कम है तो आपको एक पीटरसन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो सवाल में लिखा हुआ है कि आपको पीटरसन फार्मूला यूज़ करना है। सिंपल फार्मूला है 2.1 इंटू एफ अंडर ब्रैकेट ऑपरेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय लॉग डी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 इंटू एफ किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सवाल के जवाब आएंगे आपको आंसर नंबर ए से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपको पिक्स फार्मूला का यूज़ करना है, टोटल कोरोना लॉस निकालना है आपको फॉर ए 130 kV 50 हर्ट्ज 3 फेज 150 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, जिसमें जो आपकी कंडक्टर की डायमीटर है 1.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर भी दिया हुआ है, इरेगुलेटरी फैक्टर भी दिया हुआ है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर भी दिया हुआ है। कह रहा है कि आप, और एक चीज़ में यहाँ ध्यान रखने से लिखा है कि आपको जो एज्यूम करना है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज फॉर द रफ सरफेस इट इज 0.8 इंटू डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज अंडर फेयर वेदर कंडीशन। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज निकाल लेंगे यूजिंग फार्मूला, फिर वो आपने निकाला फेयर वेदर कंडीशन के लिए। अगर फॉल वेदर कंडीशन के निकालेंगे तो उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपका क्रिटिकल डिसरप्टिव फार्मूला से आपने वोल्टेज निकाल लिया, फिर पावर लॉसेस के लिए जो होता है पी सी इजकल टू जो एक कंप्लीट फार्मूला, उसमें आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा डी। तो सवाल बहुत ही आसान है, आप सारे फार्मूलेस को रिवाइज कीजिए और इस सवाल को आप ईजिली कर सकते हैं, और सारे के सारे आंसर्स आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। आज हमने असाइनमेंट 5 किया है, मैं आपको आने वाले दिनों में असाइनमेंट 6 भी करवाऊंगा, 7 भी करवाऊंगा, 8 भी करवाऊंगा, 9 भी करवाऊंगा, 10 भी करवाऊंगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।